एक बार फिर मुसलमानों को भड़काने की एक बड़ी साजिश। हाँ मेरे दोस्तों, सवाल करने वाला भी इनका और जवाब देने वाला भी इनका। अल्लाह की शान में मेरे दोस्तों ऐसी बात इसने कही है। और दूसरे सवाल ये हुआ है कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, तो फिर इस बंदे ने क्या क्या कहा है आपको सुनने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सवाल करने वाला भी इनका है। जैसे लग रहा है मुसलमान बनकर सवाल किया। इसलिए मुसलमानों, भड़कने से पहले, कोई ऐसी वीडियो डालने से पहले आपको इस साजिश को समझने की कोशिश करना है। और दूसरी तरफ जो वीडियो में लेकर आ रहे हैं, हाँ इन्होंने कहा है कि जब अल्लाह दिखता नहीं तो फिर ये बोलते हैं अल्लाह के सिवा हम किसी से डरते नहीं। अब सवाल ये कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है, जबकि हिंदू धर्म के एतबार से भगवान उनके सामने मौजूद हैं तस्वीर के एतबार से, उसके बाद भी इतना बड़ा घोटाला होता है। असासुद्दीन वैसी साहब उस पर एक बड़ा ऐलान, एक बड़ा पैगाम देंगे, उसको भी सुनना चाहिए। इधर तो दिखता नहीं और उधर दिख रहा है, यानी दोनों में कितना फर्क है अगर देखा जाए तो। जबकि हमारा ईमान गैब पर है कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है, एक पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। इसको बोलते हैं ईमान, इसको बोलते हैं यकीन। लेकिन मेरे दोस्तों, यहां दिखने के बाद भी जिस पर हमारा ईमान नहीं है, हम उसको कतई तौर पर नहीं मानते, लेकिन हिंदू धर्म के एतबार से ये यकीन किया जाता है कि ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये राम है। उनके एतबार से कई तरह से उनको वो पुकारने की कोशिश करते हैं। पता चला कि उसकी मौजूदगी में इतनी बड़ी चोरी हो रही है और उन्हीं के घर में हो रही है। देखा जाए तो उनको वहां बिठाया गया है, तो पता चला कि वहां मौजूद है उनके एतबार से, और उसके बाद भी वहां पर चोरी हो रही है, जबकि उनको वो दिखाई दे रहे हैं और यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद भी मुसलमान का इतना कट्टर ईमान है जिसको हम बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो पर से आपको जाने की कतई तौर पर कोशिश नहीं करना है। और तीसरी वीडियो जो आ रही है, एक महिला ने बस में अकेले सफर करते हुए, मेरे दोस्तों उसके साथ जो छेड़खानी हुई है और पाकिस्तान भेजने का जो चैलेंज किया गया है, ये कहा गया है कि तुझे पाकिस्तान भेज देंगे। मेरे दोस्तों, ऐसा जो है हड़कंप उस महिला की तरफ से, अकेले दहाड़ती हुई महिला, मुस्लिम महिला, सारे लोगों को पछाड़ कर रख दिया और ऐसा जवाब दिया जिसको आपको सुनने के लिए बिल्कुल बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए। आइए सबसे पहले इनके विवादित बयान को सुनिए जो अपने आप से रचा गया है इस साजिश को, ताकि मुसलमान भड़क कर कोई ऐसी बात बोल दे जिसकी वजह से सलाखों के पीछे चला जाए, उसका परिवार उजड़ जाए। आइए सुनिए पहले। अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते, चाहे कोई भी हो। नरेंद्र मोदी से डरते हैं, सुन लो, योगी आदित्यनाथ से डरते हैं, हेमंत विश्व शर्मा से डरते हैं, भारत के हम जैसे कट्टर हिंदुओं से डरते हैं, और सुनो दिल्ली पुलिस से भी डरते हैं, भारत की फौज से भी डरते हैं। लेकिन गंड में कभी मानते नहीं है कि हम डरते नहीं है। अल्लाह दिखता नहीं है और ये डरते नहीं है, और फटती सबसे ही है इनकी। करें तो सही कुकर्म में एक बार। तो आपने वीडियो में देखा इस बंदे ने कितना मुसलमानों का मजाक उड़ाया और अल्लाह का भी इसने मजाक उड़ाया, जबकि इसको यह नहीं पता है कि अल्लाह अगर दिखाई देगा तो हम दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखने की गुजारिश की कि ऐ अल्लाह, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मूसा, तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है। जब हम सूरज को नहीं देख सकते 5 मिनट 10 मिनट डायरेक्ट आंख झपकना नहीं चाहिए, आंख झपकना नहीं चाहिए, तो फिर ऐसे मालिक और खालिक को कैसे देख सकते हैं जो सूरज को बनाने वाला है। इसलिए एक दिन उसका मुकर्रर है जिस पर मुसलमानों का ईमान है। अभी 2 वीडियो बाकी है। जिस दिन उसके सामने खड़ा होना है और अपने दुनिया में किए हुए जितने भी पाप के काम है सबका जवाब उसकी बारगाह में खड़े होकर देना है, किसी को समझ में आए या ना आए। बहुत से हिंदू भाई इस बात से डरते हैं कि हम जो भी पाप कर रहे हैं उसका दंड, उसका भुगतान हमें झेलना है। बहुत से हिंदू भाइयों का यकीन है, लेकिन हमारा यकीन यह है कि एक वक्त मुकर्रर है, उसकी बारगाह में खड़े होकर अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। और वो दिन परले का दिन है, कयामत का दिन है। उसके बाद वहां पर सारे इंसानों को जमा करके जो हमारा यकीन है और उसके एक एक कर्मों के बारे में सवाल होगा। अब आइए आप दूसरी वीडियो की तरफ। मेरे दोस्तों, वीडियो 9 से 10 मिनट की तो होगी, इसलिए कि बहुत बड़ी नसीहत में बहुत बड़ा पैगाम पहुंचाना रहता है और सारी इंसानियत को एक मुसीबत से निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमानों को निकालते हैं, अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ लाना चाहते हैं।
इसलिए बात थोड़ा लंबी होती है। मैंने देखा है कि 22 मिनट 25 मिनट तक की वीडियो लोग बनाते हैं और उसमें बोलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखाते रहते हैं। आइए अब असासुद्दीन ओवैसी साहब का, नहीं पहले उस औरत का सुन लीजिए, उसके बाद असासुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो दिखाकर वीडियो खत्म कर देंगे। मैंने नहीं बुलाया, मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको ये बताया टिकट करवा के नगीना का नगीना का शुरू से लेना तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो ये बोले उनकी तैयारी है दूसरी कर, लेकिन मैं गाली के लक्षण हो जाएगा। क्या मतलब बनता है कि मारूंगी थप्पड़ और तुझे पाकिस्तान में पाकिस्तान भेजूंगी? ठीक है, ये बदतमीजी नहीं कर रहे कि पाकिस्तान भेज दूंगी। एक सेकंड, ये बात नहीं बोल रहे पाकिस्तान भेजने की, तुम भेज दोगे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भेजेंगे ये तीन लोग बैठे, ठीक है? नहीं, बुजुर्ग गाली दे थप्पड़ मार दूंगी, इतनी औकात है कि पाकिस्तान भेज देंगे? बदतमीजी कर रहे हैं। हमारी माँ बाप बुजुर्ग नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं करते। तो इस तरीके से अगर दहाड़ने वाली औरतें मौजूद हो मेरे दोस्तों इस जमाने में, तो फिर किसी की मजाल लेंगी इस तरह का चैलेंज कर दे कि हम तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे। देखा अकेले जो है बस के अंदर एक दहाड़ मचाती हुई महिला, मुस्लिम महिला, जिसको हम सैल्यूट करते हैं। हाँ, बहुत से हिंदू भाई भी ऐसे हैं, सिख ईसाई भाई भी ऐसे हैं जो इस तरह की बात से नाराज हैं कि भाई इस तरह से जो है देश के अंदर एक माहौल खराब होगा, एक दंगा भड़कने का काम होगा। इसलिए अपनी जमा मर्दी का सबूत दिया जाए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, इस तरीके से सामने आया जाए और हक बोलने की कोशिश की जाए। हाँ, हक बोलने की कोशिश की जाए, इसलिए कि हक के अंदर वो ताकत है जो बातिल के दिलों के अंदर एक रोक पैदा कर देती है, एक डर, एक खौफ पैदा कर देती है। इसलिए हमें डरना नहीं है, अपनी हक बात को उठाना है, पहुंचाना है। अब भाई ओवैसी साहब का एक क्लिप देखिए कि राम मंदिर के अंदर जो चोरी हुई है उन पर कार्रवाई कैसे होगी और कब होगी। हाँ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते जाना मेरे दोस्तों। आपका कमेंट करना हमारे लिए मेहनत का फल होता है, वीडियो को आगे पहुंचाता है। इंतजार में है कि एफआईआर कब होगा और एफआईआर के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा, किसका घर तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी। आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया, अब आस्था की बुनियाद पर क्या यह भी बर्दाश्त किया जाएगा? यह सरकार को तय करना है एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है। और फिर एफआईआर अगर होगा तो या गोली चलेगी पैर पे या बुलडोजर चलेगा घर पे, क्योंकि ये तो सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर ही चल रहा है ना। उत्तर प्रदेश में सब उस पर चल रहा है। क्या आप देख लीजिए कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ना, जब किसी मजहबी यात्रा होती है तो दुकानें बंद कर देना। तो ये थी चंद बातें असासुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से जो उन्होंने सवाल किया है, जो उन्होंने मांग की है। देखो वो कब पूरी होती है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपको ये तीनों वीडियो पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना है। और इस बंदे के इस तरह के गलत मैसेज की वजह से, गलत मजाक उड़ाने की वजह से आपको कोई इस तरह की पोस्ट नहीं करनी है। हमें अपने देश के माहौल को बनाकर रखना है। हमें कोई वीडियो इस तरह की नहीं बनानी है कि हम इनसे नहीं डरते, हम उनसे नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। हम जानते हैं ना कि हम किससे डरते हैं। हम या तो जमीन और आसमान के बनाने वाले से डरते हैं, चांद सितारे बनाने वाले से डरते हैं, जो हवा हमें देता है, जिससे हम एक एक सांस ले रहे हैं, हम उससे डरते हैं। हमें डरना पड़ेगा इसलिए कि सारी दुनिया की नेमतें मौजूद हो और ऑक्सीजन ना हो, हवा ना हो, तो फिर क्या होगा? सारी चीजें रहने के बावजूद भी हम जिंदा नहीं रह सकते। सब कुछ मौजूद हो, पानी ना हो तो पानी को किसने बनाया, हवा को किसने बनाया, जमीन को किसने बनाया, आसमान को किसने बनाया, मौसम को किसने बनाया? तो मुझे लगता है कि 95% तो हिंदू भाई बोलेंगे कि ईश्वर ने। तो किससे डरा जाए फिर? अरे आप हमें डरा दो, हमें कमजोर समझ के हथियार दिखा दो, तो वक्ती तौर के लिए एक इंसानी फितरत है, डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन इंसानी फितरत है तो उसको डरना नहीं बोलते। हकीकत में डर जो है वो असल अल्लाह का है, जिसको हिंदू भाई लोग ईश्वर कहते हैं। ये कि सिर्फ ईश्वर से ही डरना चाहिए। ये हिंदू मजहब में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं, और मुसलमान तो कहता ही है कि डर अगर है तो सिर्फ अल्लाह का है, जो सारी कायनात का मालिक और खालिक और राज़िक है। रिस्क भी देता है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, खुशी भी देता है, गम भी देता है। कि वो अगर चाहे तो एक कतरा पानी भी हमें पीने को न दे, और सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर हमें एक कतरा पानी नहीं दे सकते। हाँ, इसलिए ये यकीन के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए और भाईचारा बनाने में मेरे दोस्तों कोई कसर नहीं करना चाहिए। इसलिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और कौन किससे कितना डर रहा है उसको हम सब का रब देख रहा है। घबराने की या मायूस होने की जरूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।